याद रखो, इंसान सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को मिस करता है जो उसे कभी खुशी देती थी लेकिन अचानक उसे छीन जाता। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है कि वैल्यू दो फिर छीन लो। कंसिस्टेंसी से कंफ्यूजन पैदा करो। सामने वाला प्रोटेक्ट कर पाए कि तुम क्या करने वाले हो तो वह कभी नहीं डरता है। लेकिन अगर तुम्हारा बर्ताव कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी केयरिंग, कभी स्टोइक माइंडसेट से कंसिस्टेंसी से इनकंसिस्टेंट पैदा करना मास्टरी है, क्योंकि सामने वाले को अपनी सोच में कैद कर देता है। अपनी प्रायोरिटी में उससे सबसे पीछे रखो। स्टेशन से तुम्हें खुद को अपनी लाइफ की पहली प्रायोरिटी बनाना होगा। वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, उससे ऊपर उठो। जब सामने वाला देखता है कि उसकी बातें, उसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए इर्रेलेवेंट हो गई हैं, तो वह वहीं से उसके डर की शुरुआत होती है। और यह डर इतना गहरा हो सकता है कि उसकी रूह तक कांप जाए। अपने आप को मिस्ट्री बनाकर रखो। एक आदमी सोचना चाहिए कि तुम अगला कदम क्या रखने वाले हो। तुम्हें कभी भी अपने सारे के सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए। स्टोइक साइकोलॉजी का असली कमाल यही है कि तुम जितना रहस्यमय बनोगे उतना सामने वाला तुम्हारे बारे में जानने के लिए तड़पेगा। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करो। अपने मूव्स को प्रेडिक्टेबल मत बनाओ। कभी कभी अपनी मौजूदगी ऐसे महसूस कराओ जैसे तुम कहीं पास हो, और कभी कभी ऐसा जैसे तुम कहीं हो ही नहीं। स्टोइक बनने का मतलब यही है कि इमोशंस नहीं मिटाना, बल्कि इमोशंस को अपनी तरफ शतरंज की चालों की तरह इस्तेमाल करना है। कभी पुरानी प्यारी बातों का हल्का सा जिक्र कर दो, बस इतना कि उसका दिल भर जाए, फिर फौरन बदल जाओ। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यादें होती हैं। स्टोइक साइकोलॉजी में उन्हीं यादों से ही डर पैदा होता है। अपनी लाइफ को एक मूवी बना दो। स्टोइक माइंडसेट में तुम्हारी लाइफ का हर पल, हर स्टेप ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो एक फिल्म का हिस्सा है। एक ऐसी फिल्म जिससे तुम्हारा किरदार सबसे मजबूत और सबसे रहस्यमय हो। जब तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग दिखती है तो सामने वाला उसे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो सोचता है कि कहीं है अपनी लाइफ से इतना आगे निकल गया तो मैं हमेशा के लिए पीछे ना छूट जाऊं। कभी भी अपना डर मत दिखाओ। स्टोइसिज्म का मतलब सिर्फ सामने वाले के डर का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि अपने डर को इतना कंट्रोल करने की कोई तुम्हें डगमगाता तक ना देख सके, कोई तुम्हारी कमजोरी को ना पकड़ सके, कोई तुम्हें छोड़ दे, इग्नोर करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने वालों को यही हमेशा लगे कि तुम किसी से भी ऊपर हो, किसी चीज के मोहताज नहीं हो। यही एटीट्यूड सामने वाले को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि तब उसे समझ में आता है कि तुम उसके बिना भी पावरफुल हो। सामने वाला तुम्हें प्रोवोक करेगा, कभी गुस्सा दिलाएगा, कभी जलन जगाएगा, कभी तुम उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम्हारा चेहरा और बिहेवियर शांत बना रहता है, तो सामने वाला बेकाबू होने लगेगा। यह माइंडसेट कहता है कि तुम्हारे इमोशन तुम्हारे हैं, किसी और के इशारों पर मत चलाओ। दूसरा कदम ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे, उल्टा जवाब देने की जगह बस उसे देखो, उसके चेहरे के हाव, उसकी आवाज का उतार चढ़ाओ। सब नोटिस करो, लेकिन अपनी शांति को मत छोड़ो। स्टोइसिज्म से में यही सबसे बड़ी ताकत है कि तुम्हारा ऑब्जर्व करना सामने वाले के अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ज्यादातर लोग इम्पेशेंस में गलती कर बैठते हैं। अगर तुम्हें स्टोइक बनना चाहते हो तो पैसेंस तुम्हारी ढाल है। सामने वाला सोचता रहेगा कि ये कब रिएक्ट करेगा, कब टूटेगा। तुम्हें अपने पैसेंस में इतनी उसकी उम्मीदों को तोड़ते चले जाओगे। तुम्हें पता है कि सामने वाला तुम्हारे बिना अधूरा है, लेकिन तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि तुम्हारी जीत तब सबसे मजबूत बनती है जब सामने वाला खुद समझ जाए कि वह हार चुका है। बिना तुम्हारे कुछ कहे अपनी साइलेंस में उसे खुद उसकी कमजोरी का एहसास कराओ। स्टोइक माइंडसेट में सबसे जरूरी है नीडलनेस। तुम्हें किसी इंसान, किसी अटेंशन, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब सामने वाला देखेगा कि तुम्हें उससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वही डर का बीज बन जाएगा। कहीं यह मुझे हमेशा के लिए भूल तो नहीं जाएगा। सामने वाला तुरंत जवाब चाहता है, तुरंत अटेंशन चाहता है, तुरंत तुम्हारा टाइम चाहता है। लेकिन स्टोइक बनने का मतलब है अपनी टाइमिंग खुद तय करना। तुम्हारे मैसेज भेजने, कॉल करने या मिलने का टाइम हमेशा तुम्हारे रूल्स पर होना चाहिए, उसके नहीं। यही तुम्हें उसकी सोच का मालिक बना देता है। स्टोइक फिलॉसफी तुम्हारा काम अपनी मौजूदगी को इतना पावरफुल बनाना है कि सामने वाला तुम्हारे आसपास आने से पहले 10 बार सोचे। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, ये तीनों मिलकर तुम्हारी प्रेजेंस को ऐसा और बना देंगे कि सामने वाला तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाएगा।